तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक आयरिश फाउंड फुटेज हॉरर मूवी को जो कि 2018 में रिलीज की गई थी। इस मूवी का नाम है द डेविल्स डोरवे, जिसको डायरेक्ट किया है आइसलैंड क्लार्क ने। ये एक अंडररेटेड हॉरर मूवी है जिसका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ वर्डिंग्स को लिखा हुआ देखते हैं, जिसमें यह लिखा था कि 200 साल पहले आयरलैंड के कैथोलिक चर्च ने औरतों के लिए एक मेंटल हॉस्पिटल या फिर असाइलम खोला था, जिसका नाम यहाँ पर मॉडलिन लॉन्ड्री रखा होता है। यहाँ पर काफी लेडीज को रखा जाता था जो कि ऑर्फन होती थी या फिर अब्यूज्ड, मेंटली अनस्टेबल, अलोन, प्रेग्नेंट और भी तरह तरह की परेशान लेडीज यहाँ पर रहती थी। अब यहाँ पर सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 1960 में दो प्रीस्ट यानी कि फादर थॉमस और यहाँ पर उनके असिस्टेंट और रिकॉर्डिंग के लिए जॉन यहाँ पर आए थे, क्योंकि वेटिकन और हायर चर्च को खबर मिली थी कि मॉडलिन में कुछ मिरेकल्स हो रहे हैं और फादर थॉमस और फादर जॉन वहाँ पर जाकर इन सब चीजों को इन्वेस्टिगेट करें और रिकॉर्ड करें। अब सीन शिफ्ट होता है और हम फादर जॉन को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड में फादर थॉमस को ढूंढ रहे थे और काफी परेशान थे, और साथ ही साथ उनके आसपास में बहुत सारे ह्यूमन स्केलेटन भी पड़े हुए थे। और तभी अचानक से कोई आकर उन पर अटैक कर देता है। अब कहानी यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत से शुरू होती है, जहाँ पर हम फादर थॉमस को कैमरा के सामने मॉडलिन लॉन्ड्री के अंदर जाता हुआ देखते हैं और वहाँ पर अंदर हो रहे मिरेकल्स के बारे में बोलते हुए भी सुन पाते हैं, जहाँ पर वो एक फोटो को दिखाते हैं जिसमें मदर मैरी के स्टैचू की आंखों से खून आ रहा था, और इन्हीं सब के बारे में लेटर लिखकर वेटिकन्स को भेजा गया था यहीं के किसी पर्सन के द्वारा। अब फादर थॉमस अंदर जाते हैं और मदर सुपीरियर से मिलते हैं, और ये सब बातें फादर जॉन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे, जहां मदर सुपीरियर फादर जॉन की बातों को नकार देती है और ये बोलती है कि ये सब प्रैंक होगा किसी का। साथ में हम मदर सुपीरियर के अंदर एक एरोगेंस भी देख पाते हैं। फादर थॉमस लेटर पढ़कर मदर सुपीरियर को सुनाते हैं और मदर सुपीरियर असाइलम के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दे देती है। अब फादर थॉमस और फादर जॉन मदर मैरी के स्टैचू के पास जाते हैं और वहां पर सारी चीजें फिल्म करने लगते हैं। अगले दिन फादर जॉन देखते हैं कि वहां की नन्स वहां पर रहने वाली लेडीज को टॉर्चर करती है, मारती पीटती हैं और कैमरा को वहां पर रिकॉर्डिंग करने से भी रोकती हैं। अब अगले सीन में फादर थॉमस और जॉन की बात हो रही होती है, जहां पर फादर थॉमस ये बोलते हैं कि वो मिरेकल्स पर भरोसा नहीं करते, वो गॉड पर भरोसा करते हैं और उनकी नजरों में ये मिरेकल्स जैसा कुछ भी नहीं होता। साथ ही थॉमस ये बोलते हैं कि मिरेकल्स करने वाले गॉड नहीं बल्कि इंसान होते हैं जो कि अपने हाथ की सफाई से लोगों को प्रैंक करते हैं, और उन्हें यकीन है कि इस जगह पर कोई ना कोई ऐसा ही ट्रिकस्टर है जो कि ये सब कर रहा है, और ये कोई मिरेकल्स नहीं बल्कि एक प्रैंक है। अब रात में ये दोनों स्टैचू की आंखों से सैंपल लेते हैं, जहां पर जॉन इन चीजों को सच ही मानता है, लेकिन थॉमस का यहाँ पर ये मानना था कि स्टैचू के अंदर कोई ना कोई मैकेनिज्म है जिससे ये आंसू निकल रहे हैं। अब रात होने पर वो दोनों ही अपने अपने रूम्स में सोने चले जाते हैं। अब रात को ठीक 3 बजे जॉन को अजीब सी आवाजें आती हैं जो कि थी हंसने की और चिल्लाने की, और जब वो कमरे से बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां पर 2 बच्चियां डॉल से खेलते हुए नजर आती हैं, जो कि उनको शॉकिंग लगता है क्योंकि मदर सुपीरियर के अनुसार यहाँ पर बच्चे नहीं थे। जॉन उन बच्चियों के पास में नीचे जाते हैं और नीचे जाते ही वो बच्चियां गायब हो जाती हैं, और जब वो उस डॉल के पास जाते हैं तो उन्हें अचानक पीछे से आवाज आती है कि ये लोग तुमको भी मार देंगे। अब जॉन जब पीछे देखते हैं तो वहां पर वही बच्ची खड़ी हुई थी, जिससे कि जॉन थोड़े परेशान हो जाते हैं। फादर जॉन वापस अपने रूम में आ जाते हैं और अब उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें उनके रूम के बाहर से हंसने की आवाज सुनाई देती है और बहुत सारे बच्चों की खेलने की आवाज वहां पर थी। साथ ही साथ वहां पर ऐसा भी लग रहा था कि वहां पर बहुत सारे बच्चे बात भी कर रहे हैं। फादर जॉन अब डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं तो कोई डोर पर बैंग करने लगता है, पर डोर ओपन होने के बाद बाहर कोई नहीं होता। अब जॉन को रूम में किसी बच्ची की हंसने की आवाज आने लगती है। उन्हें उनके बेड के नीचे वही डॉल पड़ी हुई मिलती है जिससे कुछ टाइम पहले वो अजीब सी बच्ची खेल रही थी। फिर वो अपना कैमरा पर्दे की तरफ घुमाते हैं और पर्दे पर खून के हाथों के निशान बन जाते हैं, और अचानक पर्दे के पीछे से एक लड़की की स्पिरिट निकलकर जॉन के सामने आ जाती है, जहां पर जॉन डर जाते हैं और कैमरा वहीं पर फेंक कर रूम से बाहर चले जाते हैं, और हम फिर से देखते हैं कि कैमरा के सामने एक लड़की चल रही होती है। अगले दिन फादर थॉमस मदर मैरी के स्टैचू की टेस्टिंग कर रहे थे और जॉन से बात कर रहे थे कि तभी उस स्टैचू की आंखों से फिर से खून निकलने लगता है, और एक नन आकर बोलती है कि असाइलम की सारी स्टैचू से ही खून निकल रहा है।
अब फादर थॉमस खून को जमा करने लगते हैं ताकि वो इसकी टेस्टिंग कर सकें और खून को एक बोल में जमा कर लेते हैं। लिए हुए ब्लड के सैंपल को लेने के बाद में वो उस जगह की सारी लेडीज का ब्लड टेस्ट करते हैं, क्योंकि मदर मैरी की स्टैचू से आए हुए ब्लड से थॉमस को ये पता चलता है कि ये ब्लड किसी प्रेग्नेंट लेडी का है। और वो हर औरत का ब्लड टेस्ट करते हैं और सारे सैंपल्स लेते हैं, लेकिन वो किसी भी लेडी से मैच नहीं करता। फिर वहां की नन्स के भी ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मैच नहीं करता। लेकिन तभी एक नन कैमरा में ना आते हुए कैथलीन नाम की एक लड़की के बारे में बताती है, जिसे बंद करके एक सेफ रूम में रखा गया था, वो भी बेसमेंट के अंदर। और ये नन वही है जिसने वहां से लेटर लिखा था चर्च को मिरेकल्स के बारे में बताते हुए। अब फादर थॉमस मदर सुपीरियर से उस लड़की से मिलने की बात करते हैं, जिस पर पहले तो मदर सुपीरियर मना कर देती है, लेकिन थॉमस उसको फोर्स करते हैं कि वो उन्हें उस लड़की से मिलने दे। उस लड़की के पास जाने पर थॉमस और जॉन ये देखते हैं कि उस लड़की को बांध कर रखा गया था और उसकी बॉडी पर बहुत सारे मार्क्स भी थे, जैसे कि उसको टॉर्चर किया जा रहा हो। अब मदर सुपीरियर यहाँ पर कैथलीन के बारे में गलत गलत बातें बोलती है। तभी फादर थॉमस ये बोलते हैं कि कैथलीन को मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो उसे खोलकर हॉस्पिटल ले जाया जाए, जिस पर मदर सुपीरियर गुस्सा करते हुए मना कर देती है। लेकिन थॉमस जिद करता है और एक नन कैथलीन को खोल देती है और थॉमस उसको बाहर ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही कैथलीन कमरे से बाहर कदम रखती है तो अचानक से ही वो पागल सी हो जाती है और डिमोनिक होकर एक नन पर अटैक करके उसको बाइट कर लेती है। अब फादर थॉमस कैथलीन को फिर से उसी कमरे में ले जाकर बैठा देते हैं और वो लड़की ये बोलती है कि उसने ये सब नहीं किया है, वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। लेकिन सडनली यहाँ पर कैथलीन ग्रीक भाषा में कुछ बोलने लगती है, जिसे सुनकर फादर थॉमस शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कैथलीन ने ऐसा बोला क्या है, तो इसके बारे में हम एंड में बात करेंगे। और अब यहाँ पर फादर थॉमस को ये लगने लगता है कि वो पजेस हो गई है, पर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट देना भी जरूरी था, क्योंकि उसकी जान जा सकती थी। अब कैथलीन से बात करते वक्त एक नन अपने आप ही बेंड होने लगती है, जिसको थॉमस और जॉन ठीक करते हैं और हम कैथलीन के बेड के नीचे से एक हाथ उसके हाथ को पकड़ता हुआ देख पाते हैं। अब अगले सीन में एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जहां पर वो कैथलीन को चेक करते हैं और वो थॉमस को ये बताते हैं कि कैथलीन यहाँ पर प्रेग्नेंट है, लेकिन साथ ही साथ एक शॉकिंग चीज रिवील करते हैं कि वो अभी भी वर्जिन है, जिसको सुनकर थॉमस यहाँ पर शॉक्ड हो जाते हैं। और डॉक्टर ये बोलते हैं कि ऐसा मेडिकल साइंस में हो सकता होगा, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा केस कभी भी नहीं देखा और कैथलीन को हॉस्पिटल ले जाना जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है और बच्चा पैदा करते वक्त उसकी जान भी जा सकती है। अब फादर थॉमस इसके बारे में मदर सुपीरियर से बात करते हैं और कैथलीन को हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, लेकिन वो इसके लिए कैसे भी राजी नहीं होती। अब रात को फिर से फादर जॉन को वही आवाजें आती हैं और इस बार खुद फादर थॉमस जॉन को बुलाते हैं। और जब वो दोनों बाहर जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि पूरे असाइलम के जितने भी स्टैचूज होते हैं वो अपने आप ही एक के बाद एक टूट रहे थे। उन दोनों को ही अब उस लड़की की स्पिरिट दिखाई देती है, जिसको हमने पहले भी देखा था, और वो स्पिरिट उन दोनों को अपना पीछा करवाते हुए नीचे डाउन स्टेयर्स एक रूम के अंदर ले जाती है, जहां पर सारा का सारा ब्लैक मैजिक का सामान पड़ा हुआ था और वहां पर डेविल वर्शिपिंग के साइंस भी थे और बहुत सारी सैटेनिक चीजें भी थी। अब इस चीज के बारे में जानने के लिए फादर थॉमस यहाँ पर मदर सुपीरियर को बुलाकर लाते हैं, लेकिन टू आवर शॉक वो सारी चीजें वहां से गायब हो जाती हैं और रूम एकदम नॉर्मल हो जाता है। अगले सीन में थॉमस कैथलीन से बात करते हैं और इस बार वो हवा में लेविटेट होने लगती है और अचानक से ही नीचे गिर जाती है। फिर अचानक से सारी मोमबत्तियां भी बुझ जाती हैं और रूम में हलचल शुरू हो जाती है और सारा सामान गिरने लगता है। सारे के सारे क्रूसिफिक्स अपने आप ही उल्टे हो जाते हैं और कैथलीन पूरी तरह से पजेस हो जाती है और कैमरा की तरफ देखकर डिमोनिक तरह से हंसने लगती है। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि थॉमस कैथलीन को रूम से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका हाथ अपने आप ही जलने लगता है और वो बोलती है कि उसके बेड के नीचे रहने वाले लोग उसको बाहर जाने नहीं देंगे, जिसका मतलब ये है कि वो यहाँ पर डीमंस और डेविल के बारे में बात कर रही है। अब अगले सीन में फादर थॉमस को ये पता चलता है कि मॉडलिन लॉन्ड्री के अंदर पहले कुछ छोटे बच्चे भी रहा करते थे, जो कि इसके पहले जो लेडीज यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई थी वो उनके बच्चे थे। अब फादर थॉमस मदर सुपीरियर से उन बच्चों के बारे में पूछते हैं तो मदर सुपीरियर ये बोलती है कि उन बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया है और अमेरिका जैसी अच्छी जगहों पर वो सेटल्ड हैं, जिस पर फादर थॉमस गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने अमेरिकन रिपोर्ट्स को चेक किया है तो वहां पर इन बच्चों के कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं हैं, जिस पर फाइनली मदर सुपीरियर ये बोलती है कि उसने उन बच्चों को बेच दिया था ताकि वो यहाँ का खर्चा चला सके और जो औरतें यहाँ पर फेंक दी जाती हैं उनको पाल सके, क्योंकि चर्च और वेटिकन ने तो कभी भी ध्यान दिया ही नहीं। साथ ही
यहाँ पर मदर सुपीरियर और भी ज्यादा गुस्से में और थोड़ा ईविल तरह से बात करने लगती है। अगले सीन में कैथलीन का बच्चा पैदा होने ही वाला होता है और मदर सुपीरियर थॉमस और जॉन को बाहर भेजकर बच्चे की डिलीवरी करने लगती है और बच्चे के पैदा होने पर मदर सुपीरियर खुश होती है और उस बच्चे को डिस्क्राइब करती है, जहाँ पर हमको ये पता चलता है कि वो बच्चा डेविल की तरह दिखने में है। हालांकि हम उस बच्चे का चेहरा नहीं देख पाते और मदर सुपीरियर डेविल सॉन्ग गाने लगती है काफी खुश होकर। अब कुछ ही देर के बाद में थॉमस और जॉन मदद के लिए सब जगह जाते हैं और उनको कुछ बच्चों की स्पिरिट दिखाई देती है, जिनका पीछा करते हुए वो लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर कैथलीन की डेड बॉडी रखी हुई थी और ये देखकर उन दोनों को बहुत ही दुख होता है। अब फादर थॉमस और जॉन को एक न्यू बॉर्न बेबी की आवाज आती है जो कि कैथलीन का ही बच्चा था और वो दोनों उसको बचाने जाते हैं। उस न्यू बॉर्न बेबी की आवाज का पीछा करते हुए वो लोग एक रूम में आते हैं जहाँ पर पहले थॉमस ने ब्लैक मैजिक का सेटअप देखा था और यहाँ पर उनको वही नन जिसने की लेटर लिखा था उसकी डेड बॉडी मिलती है। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये थी कि उसकी आंखें निकाल ली गई थी। जी हाँ, अब उन दोनों को ही उस रूम की एक वॉल से एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है और वो लोग अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं और ये वही सीन है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ पर उन दोनों को बहुत सारे बच्चों के स्केलेटन मिलते हैं और खिलौने मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर मदर सुपीरियर ने उन बच्चों को बेचा नहीं था बल्कि उनको मार दिया गया था। वो दोनों आगे जाते हैं बट घूम फिर कर वो वहीं पर जा रहे थे जहाँ से शुरू करते थे और कुछ ही देर के बाद में वो समझ जाते हैं कि वो यहाँ पर भटक गए हैं और उनको उसी न्यूबॉर्न बेबी की आवाज भी आती रहती है। अब वो लोग आगे जाकर अलग अलग हो जाते हैं और जॉन थॉमस को ढूंढ रहा होता है, तभी उस पर एक नन अटैक करती है जो कि पजेस हो गई थी और वो जॉन को जान से मार देती है। थॉमस को जॉन की लाश मिलती है और अब वो गॉड से जॉन की आत्मा की शांति के लिए प्रे करते हैं और अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो जॉन को यहाँ पर लेकर आए थे और उनकी वजह से ही उसकी जान चली गई। अब फादर थॉमस यहाँ पर गॉड से ताकत मांगते हैं कि वो एटलीस्ट कैथलीन के बच्चे को तो बचा ही लेगा और वो आगे जाता है तो उनको एक जगह मिलती है जहाँ पर डेविल वर्शिपिंग की जा रही थी, बट वहाँ पर बच्चा नहीं मिलता और तभी वहाँ पर पजेस्ड मदर सुपीरियर आती हैं जो कि ये बोलती हैं कि वेलकम होम थॉमस। लेकिन मदर सुपीरियर ने ऐसा क्यों बोला? तो आपको यहाँ पर याद होगा कि कैथलीन ने यहाँ पर डिमोनिक पोजेशन में एक बात कही थी, वो भी ग्रीक लैंग्वेज में, जिससे कि थॉमस यहाँ पर परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर थॉमस को ये लगता है कि शायद से वो इसी असाइलम में पैदा हुए थे। जी हाँ, और यही बात यहाँ पर डिमोनिक पोजेशन में कैथलीन ने उनसे कह दी थी और इसका पुख्ता सबूत ये है कि यहाँ पर मदर सुपीरियर ने एंड में उनको यही कहा है कि वेलकम होम थॉमस। अब इसके बाद में हम पजेस्ड मदर सुपीरियर को देखते हैं जिनकी आंखें पूरी तरह से वाइट थी और वो थॉमस को स्टैब करके जान से मार देती है और उस बच्चे को चुप कराते हुए हम मदर सुपीरियर को सुन पाते हैं और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द डेविल्स डोरवे मूवी की कहानी। अब बात करते हैं कि असल में यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट है क्या। तो जहां तक मेरी सोच जाती है, यहाँ पर एक अच्छे काम के लिए मॉडलिन असाइलम बनाया गया था, लेकिन वेटिकन्स या फिर चर्च ने इसको प्रॉपर फंडिंग नहीं दी, जैसा कि मदर सुपीरियर ने यहाँ पर कहा था। तो उन्होंने यहाँ पर डेविल वर्शिपिंग का सहारा लिया, जिस दौरान डेविल ने खुद के रेजरेक्शन के बदले में मदर सुपीरियर को पैसा ऑफर किया अलग अलग तरह से। यहाँ पर लेडीज को लाया जाता था और डेविल उनको प्रेग्नेंट करता रहा ताकि कोई ना कोई लड़की तो डेविल को इस दुनिया में ले ही आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फादर थॉमस भी ऐसी ही किसी एक लेडी का बच्चा रहा होगा जो कि वहां से भाग गया होगा, क्योंकि इस असाइलम में कई सारे बच्चों की हड्डियां मिली थी, मीनिंग कि मदर सुपीरियर और डेविल यहाँ पर इन बच्चों को मार देते थे एज वो उनके किसी भी काम के नहीं थे। लेकिन यहाँ पर बस फादर थॉमस ही किसी तरह से बच गए थे। अब इतने सालों के बाद में यहाँ पर कैथलीन के पेट में डेविल ने खुद को रेजरेक्ट कर लिया और बस जो बच्चा पैदा हुआ वही डेविल है जो कि इस दुनिया पर अब राज करेगा। एंड में थॉमस को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसका मरना भी कई सालों पहले तय था, बट वो बच गया था, बट अब वो वापस आ गया तो उसको मार दिया गया। इसलिए ही इस मूवी का नाम डेविल्स डोरवे रखा गया है। दूसरा, यहाँ पर मेंटल असाइलम्स को लेकर सोशल कमेंट्री भी करी गई है कि मेंटल असाइलम्स के अंदर किस तरह से पेशेंट्स के साथ में ट्रीट किया जाता है और क्या क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी और वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी अंडररेटेड मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए